हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास 9 यूनिट 3 डायनामिक्स का ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे वो लेक्चर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, उसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि डायनामिक्स क्या है और डायनामिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं और फोर्स क्या है, फोर्स के बारे में आपको वहाँ समझाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए मुझे आज लेक्चर नंबर 2, जो आज टॉपिक हमारे पास है मोमेंटम। तो मुझे सबसे पहले ये मोमेंटम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बोर्ड एग्जाम में मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों मोमेंटम को अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को समझो और उसकी नोट्स बनाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, मोमेंटम क्या है, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर समझते हैं मोमेंटम क्या है। जो क्वांटिटी क्या लिखा है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या है मोमेंटम बच्चों, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं बच्चों हमारे पास मोशन है, उस मोशन की क्वांटिटी कितना है। अगर उस मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम कहेंगे भाई मोमेंटम ज्यादा है। अगर उस मोशन की क्वांटिटी कम है तो हम कहेंगे भाई उसकी मोमेंटम भी कम होगा। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं मेरे पास दो बॉल है, क्या है बच्चों, दो बॉल है, एक बॉल इस हाथ में, दूसरा बॉल इस हाथ में। तो बच्चों अगर एक बॉल इसको मैंने ऐसे स्लो फेंका तो आपने कैच किया, लेकिन दूसरा बॉल था मैंने इसको ऐसे स्पीड से फेंका, आपने फिर भी जो कैच किया, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों, तो आपको रोकना मुश्किल है, आपने मुश्किल से आपने कैच किया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो बाल मैंने स्लो फेंका था वो स्लो मोशन उसकी कम थी, इसकी मतलब उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम, तो मुझे क्या होगा, इसका मोमेंटम भी कम होगा। लेकिन बच्चों जो बाल मैंने ऐसे स्पीड से फेंका था, मतलब बच्चों उस बाल के पास मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा थी बच्चों, इसकी मतलब बच्चों उसकी मोमेंटम भी ज़्यादा। चलिए बच्चों और समझते हैं। देखिए बच्चों, मोमेंटम को और क्या कहते हैं, मोमेंटम और कहते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है उसको कितना रोकना आसान है या मुश्किल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप इजीली रोक सकते हो, जो उसको कहेंगे उसका मोमेंटम कम होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको रोकना मुश्किल है, उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए बच्चों एग्जाम्पल देख के समझते हैं। बच्चों हमारे पास क्या है, बुलेट। जो बुलेट आपने देखे होंगे, तो बच्चों मेरे पास एक बुलेट है, मैंने ऐसे थ्रो किया तो बच्चों वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा बच्चों बुलेट, आप क्योंकि बच्चों उसकी स्पीड कम है, वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा क्योंकि उसकी मोशन कम है। क्योंकि मैंने ऐसे फेंका, जितना बच्चों मैं जोर लगा सकता हूँ मैंने लगाया, लेकिन बच्चों इतना स्पीड से फेंका बच्चों मैंने, लेकिन बच्चों फिर भी इतना नुकसान नहीं देगा बच्चों, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है बच्चों, कम है। लेकिन बच्चों उसी बुलेट को मैं गन से फायर करूँ तो बच्चों कितना ज़्यादा नुकसानकार होगा, क्योंकि बच्चों उसके पास अभी क्वांटिटी ऑफ मोशन और भी ज़्यादा आ गया बच्चों, क्या आ गया, और भी ज़्यादा आ गया। इसका मतलब बच्चों जिस ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल, इसका मतलब उसके पास मोशन ज़्यादा, इसका मतलब बच्चों उसकी मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। बच्चों जिस ऑब्जेक्ट इजीली रोकते हो, इसके मतलब उसकी मोमेंटम क्या होगा बच्चों, कम होगा। बच्चों मेरे ख्याल में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि मोमेंटम क्या है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं मेरे पास क्या है बच्चों, आप रोड पे खड़े हैं, एक बच्चों बाइक है बच्चों, एक बाइक आपकी साइड आ रही है बच्चों, एक साइकिल। साइकिल का स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, और बाइक का स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड सपोज करते हैं बच्चों। लेकिन अभी बताओ मुझे, आप किसको इजीली रोकोगे, साइकिल को तो आप इजीली रोक पाओगे, तो फिर भी आप हाथ दोगे जो आप उसको रोक सकते हो, लेकिन जो बाइक को रोकना मुश्किल है, क्यों बच्चों उसकी क्यों रोकना मुश्किल है, क्यों बच्चों उसकी मोशन ज़्यादा, उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, ज़्यादा है। और बाइक के पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, सॉरी साइकिल के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है बच्चों, इसलिए आपने उसको रोक लिया, लेकिन बाइक को रोकना आपके लिए मुश्किल है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, ये मोमेंटम है। तो मोमेंटम जो आपसे कोई पूछे भाई क्या है मोमेंटम, तो जो आप सिंपली उसे कहें भाई कोई ऑब्जेक्ट उसको रोकना कितना आसान है, अगर रोकना आसान है तो उसका मोमेंटम तो होगा लेकिन कम होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसको रोकना मुश्किल है, उसके पास मोमेंटम तो होगा लेकिन मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। उसे एक चीज याद रखें, मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के पास होता है जो मोशन में हो, जो क्या है, जो मोशन में। ये देखिए बच्चे, ये मार्कर है, इसकी यहाँ ये पड़ा है मार्कर, इसके पास कोई मोमेंटम नहीं, कोई मोमेंटम है जिसके पास नहीं, क्योंकि बच्चों ये रेस्ट में। लेकिन बच्चों इस मार्कर में पेन को ऐसे बच्चों अभी
क्योंकि मोशन में आ गया, अब इसके पास मोमेंटम है। इसका मतलब बच्चों मोमेंटम तब पैदा होगा जब ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो। इसलिए बच्चों इसका डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो मोशन की क्वांटिटी को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि मोमेंटम क्या है। बच्चों मेरे ख्याल में आपको बेसिक आइडिया आया होगा मोमेंटम क्या है। मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है, और मोमेंटम हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई किसी ऑब्जेक्ट रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। ये हमारे पास क्या सारी चीजें बच्चों, ये मोमेंटम है बच्चों। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि मोमेंटम का डेफिनेशन ये है बच्चों। आगे चलते हम समझते हैं। देखिए बच्चों मोमेंटम किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उसको समझते हैं बच्चों। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, क्या लिख रहा हूँ बच्चों, मोमेंटम डिपेंड बच्चों, डिपेंड्स ऑन। मुझे तो मोमेंटम किन किन चीज पे डिपेंड करता है। तो बच्चों मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है। किन किन चीज पे बच्चों, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास क्या है बच्चों, दो बॉल है। क्या बच्चों, एक बॉल है साथ में, दूसरा बॉल है साथ में, और दोनों बॉल बच्चों एग्जैक्टली क्या है, सेम है। क्या है बच्चों, दोनों बॉल एग्जैक्टली सेम है। लेकिन मुझे एक बॉल को मैंने ऐसे सिंपल और एक बॉल को मैंने ऐसे थ्रो किया, तो मुझे किस बॉल को रोकना मुश्किल है, किस बाल के पास मोमेंटम ज्यादा होगी बच्चों, बिल्कुल उस बाल के पास मोमेंटम ज्यादा होगी जिसको आपने स्पीड से थ्रो किया, जिसको बच्चों आपने ऐसे जोर से मारा, उसके पास क्या होगा बच्चों, उसके पास मोमेंटम ज्यादा होगी। और जिस बाल को आपने स्लो फेंका उसके पास मोमेंटम क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, एक तो हमारे पास क्या है, जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो जो इस एग्जांपल से क्या पता चला, इस एग्जांपल से पता चला कि मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। चलिए बच्चों देखते हैं फर्स्ट जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है वेलोसिटी। शाबाश बच्चों बताएं क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी। तो चले आगे चलते हैं बच्चों। सेकंड किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो बच्चों सेकंड बच्चों हमारे पास डिपेंड करेगा मास पे। किस पे बच्चों, मास पे। तो बच्चों एक मिनट मैं देखूंगा आपको दिखाई दे रहा है नहीं। तो देखिए बच्चों एक तो किस चीज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों, मास पे। तो बच्चों मास पे कैसे डिपेंड करता है, चलिए आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, दो बॉल है बच्चों, क्या है, दो बॉल है, मुझे दोनों को मैंने सेम स्पीड से फेंका बच्चों, मुझे उसको भी सेम स्पीड से, इसको सेम स्पीड से। लेकिन मुझे एक हमारे पास सिंपल बॉल है, दूसरा क्या है, हार्ड बॉल है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, अब दोनों के मास डिफरेंट हो गए। दोनों की मासेस क्या है बच्चों, डिफरेंट है, लेकिन दोनों की स्पीड सेम है। जिसको मैंने बच्चों ऐसे सिंपल थ्रो किया था सपोज 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसको मैंने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया। लेकिन मुझे अभी बताओ किसको रोकना मुश्किल, बच्चों उस हार्ड बॉल को कैच करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चों उसका मास ज्यादा। जिसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम दूसरा डिपेंड करेगा मास पे। दो चीजों पे मोमेंटम डिपेंड करता है बच्चों, वेलोसिटी और मास। वेलोसिटी और किस चीज पे बच्चों, वेलोसिटी और मास, ये दो चीजों पे मोमेंटम डिपेंड करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मुझे अभी समझते हैं इसका फार्मूला क्या है, मोमेंटम का फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए जो मोमेंटम का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है। मोमेंटम का फार्मूला क्या है बच्चों, मोमेंटम का फार्मूला बेसिकली है मास इनटू वेलोसिटी। क्या है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, ये मोमेंटम का फार्मूला बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम को किससे लिखते हैं बच्चों, मोमेंटम को पी से लिखते हैं, याद रखें बच्चों। और हमारे पास क्या है, मास को एम से लिखते हैं और वेलोसिटी को वी से लिखते हैं बच्चों, P इज इक्वल एम वी। ये है बच्चों मोमेंटम का फार्मूला। P इज इक्वल एम वी क्या है, P इज इक्वल एम वी हमारे पास फार्मूला है किस चीज का, मोमेंटम का। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं। बच्चों इससे फार्मूले से क्या पता चल रहा है बच्चों, P इज इक्वल टू एम वी। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा एक मास पे, दूसरा वेलोसिटी पे। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो आगे चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, इसके यूनिट पढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों मैंने आपको यूनिट निकालना सिखाया भी है चैप्टर नंबर 1 में बच्चों। वहाँ मैंने आपको ये भी समझाया कि एसआई यूनिट क्या है, वहाँ पे जो सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने पढ़ाए थे वहाँ पे। चलो हम जैसे यूनिट निकालते हैं। पी जो क्या, पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एम वी। तो बच्चों आपको याद होगा एम का मैंने आपको यूनिट पढ़ाया था केजी। क्या पढ़ाया था, मास का यूनिट केजी। और वेलोसिटी यूनिट जो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मीटर अपॉन सेकेंड। इसका मतलब जहाँ यूनिट निकालने के लिए जहाँ मास वहाँ केजी रखेंगे, जहाँ वेलोसिटी वहाँ मीटर अपॉन सेकेंड रखेंगे। पी इज इक्वल क्या हो गया बच्चों, यहाँ हो गया केजी, यहाँ हो गया मीटर अपॉन सेकेंड। ये क्या हो गया बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास हो गया क्या बच्चों, मोमेंटम का यूनिट। तो क्लियर है यहाँ तक बच्चों।
जो मोमेंटम का एक और भी यूनिट है, जो फेमस यूनिट है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, चलिए उसको पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, वो यूनिट क्या है बच्चों, वो इसका है न्यूटन सेकेंड। क्या है बच्चों, न्यूटन सेकेंड। ये दूसरा मोमेंटम का एक यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछे भाई मोमेंटम का यूनिट क्या है, तो आप सिंपल बता केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चों अगर आपसे कोई पूछे भाई न्यूटन सेकेंड किसका यूनिट है, वो भी मोमेंटम का यूनिट ही है बच्चों। याद रखें बच्चों, फेमस यूनिट न्यूटन सेकेंड है, ज्यादातर हर जगह पे न्यूटन सेकेंड ही पूछा जाता है, इसलिए आपको ये यूनिट लाजमी याद रखें और ये भी याद रखें बच्चों। लेकिन मुझे न्यूटन सेकंड कैसे आया, चलिए समझाता हूँ न्यूटन सेकंड कैसे। बेसिकली केजी मीटर पर सेकंड है, फिर उसको न्यूटन सेकंड हम कैसे कह रहे हैं वो समझाता हूँ। चलिए बच्चों मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू के जी मीटर अपॉन सेकेंड। के जी मीटर अपॉन सेकेंड। बच्चों आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, वहाँ में क्या पढ़ा है बच्चों, F इज इक्वल एम ए पढ़ा है। बच्चों वहाँ पे m क्या था, सेम के जी, ए क्या इसका यूनिट क्या था, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मुझे सारे को क्या कह रहे थे हम, इसको हम न्यूटन कह रहे थे। किस क्या कह रहे थे बच्चों, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कह रहे थे। इसका मतलब बच्चों यहाँ भी सेम है, यहाँ केजी, यहाँ पे केजी, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, लेकिन यहाँ सेकेंड पे स्क्वायर है, लेकिन यहाँ सेकेंड पे स्क्वायर है नहीं है बच्चों। यहाँ सेकेंड पे स्क्वायर है, यहाँ सेकेंड स्क्वायर नहीं बच्चों। अगर इसकी यहाँ पे सेकेंड पे स्क्वायर लाएंगे फिर क्या होगा, ये भी न्यूटन कहलाएगा बच्चों। इसका मतलब बच्चों अगर मैं सिंपली बच्चों कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो बच्चों क्या होगा, ये होगा बच्चों केजी सेम होगा, मीटर सेम होगा, और ये ऊपर वाला सेकेंड सेम होगा, और सेकेंड सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा। तो बच्चों मुझे बताओ क्या केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ये न्यूटन हो गया नहीं बच्चों। आप खुद देखें बच्चों, इसको हम न्यूटन कह रहे थे, इसका मतलब इसको न्यूटन कहेंगे, तो बच्चों इसकी सारे इनकी जगह पे न्यूटन रखो और सेकंड सेम रखो। न्यूटन सेकंड क्या हो गया, मोमेंटम का यूनिट हो गया बच्चों। बच्चों ये हमारे पास क्या था, मोमेंटम के बारे में था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। जो उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। चलो बच्चों इसको एरेज करता हूँ, अब पढ़ाता हूँ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। क्या बच्चों, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। एक मिनट बच्चों मैं इसको एरेज कर और पढ़ते हैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। और ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बच्चों। क्या है, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, और ये फार्मूला हमारे पास, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। जिससे क्या मुराद, जिससे मुराद है कि जो मोमेंटम का फार्मूला होगा उसमें फोर्स का टर्म शामिल होगा। जो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स क्या मुराद, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स से मुराद जो मोमेंटम का फार्मूला होगा उसमें क्या होगा, फोर्स का टर्म होगा। तो चलें ड्राइव करते हैं, क्या आप ऐसा फार्मूला निकालेंगे जिसमें मोमेंटम की फार्मूले में क्या होगा, फोर्स होगा। चलिए निकालते हैं। तो जो आपको याद होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या था बच्चों, वहाँ F इज इक्वल एम ए था बच्चों। क्या था बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए, याद होगा बच्चों। ए क्या है, ए एक्सेलरेशन है। देखिए बच्चों मैंने आपको एक्सेलरेशन डिटेल में पढ़ाया था, तो अगर आपने देखा आप जाके देख सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल था बच्चों, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। बच्चों ये हमारे पास क्या था, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला था। तो बच्चों और कुछ नहीं करते, जहाँ पे एक्सेलरेशन उसकी जगह पे उसका फार्मूला रखते हैं, उसका वैल्यू रखते हैं। मुझे मैंने क्या किया, एफ सेम रखा, एम सेम रखा, ए की जगह वी एफ रखा, वी आई रखा, अपॉन टी रखा, और कुछ नहीं। अच्छा ये एम आप देख रहे हैं, ये एम क्या करेगा, इसकी साथ में मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। चले करते हैं मल्टीप्लाई। एफ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास होगा एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन क्या होगा बच्चों, टी होगा। तो देखा एम इसके साथ आ गया और इसके साथ आ गया। तो देखिए एम वी किसकी इक्वल है, चाबी अभी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, एम वी। पी इज इक्वल क्या था बच्चों, पी इज इक्वल एम वी। बच्चों ये क्या था, पी इज इक्वल एम वी, किसकी इक्वल था, मोमेंटम। इसका मतलब बच्चों इसको मोमेंटम कहेंगे, इसको मोमेंटम। लेकिन बच्चों ये एफ फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है। इसका मतलब बच्चों यहाँ मैं लिख सकता हूँ बच्चों, एक मिनट बच्चों, मुझे यहाँ लिख सकता हूँ पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी लिखूंगा बच्चों, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी लिखूंगा बच्चों। क्योंकि पी एफ मैंने फाइनल मोमेंटम, पी आई इनिशियल मोमेंटम, और टी मैंने लिखा। देखिए बच्चों एन वी, यहाँ देख रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं,
एम वी क्या है मोमेंटम और आई में इनिशियल मोमेंटम, एम मुझे जहाँ एम है एम वी क्या है मोमेंटम, एफ में ना फाइनल मोमेंटम। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया यहाँ तक। तो बच्चों इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कोई भी अगर चीज़ है इसमें फाइनल माइनस इनिशियल हो उसको कैसे लिखेंगे, उसको बच्चों पढ़ेंगे चेंज। चेंज है बच्चों, अगर फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अगर बच्चों एक्सेलरेशन में है वेलोसिटी में है तो अगर लास्ट फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों हमारे पास क्या है बेसिकली ये चेंज है। इसका मतलब बच्चों एफ मैंने सेम रखा, जिसको मैंने लिखा डेल्टा पी रख रहा हूँ बच्चों, यहाँ टी आ गया, जहाँ मैंने डेल्टा पी चाहिए टी इस तरफ आएगा बच्चों, ये हमारे पास एफ इंटू टी होगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ डेल्टा पी बचा बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स। बच्चों उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आगे होंगे बच्चों। मोमेंटम का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स बहुत आसान है बच्चों, आप इजीली इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। और बच्चों कोशिश करें इसकी कॉन्सेप्ट समझें। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। चलें मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।